Hello, friends. Welcome to the series Lawyer minus Law. Now, the name itself suggests that we are going to speak to an experienced lawyer, but इस पर्टिकुलर सीरीज में लॉ के बारे में हम बात नहीं करेंगे. We'll talk about his childhood, his college days, his hobbies, his food habits, and various other aspects other than law. आज मेरे साथ हैं तेजस भट्ट साहब, who is in practice since last 30 years. उनके साथ हम आज सिर्फ other than law पे बात करेंगे. तेजस, thank you very much. Thank you. Thank you for having me here. First, let us start with your childhood. You are from Bombay only. You came to Bombay, and schooling and childhood. That we would like to know. क्या है? So मैं तो बम्बई का बच्चा हूँ. दादर में जन्म हुआ. नर्सिंग होम भी दादर में था. रहते भी हम वहीं थे. Okay. So I've grown up over there. Went to a school in Mahim, and like all other children that grew up in the 1970s, बहुत मस्ती की, बहुत खेला, और जनरली मुंबई को एक ऐसे समय में देखा कि जब गाड़ियां कम होती थी, रास्तों को 5 बजे आके धोते थे, फायर हाइड्रेंट से पानी छूटता था. सो वो सब भी दिन देखे हैं. Okay. शाम को फिक्स रहता था 5 बजे खेलने जाओ, इधर शिवाजी पार्क चले जाओ या शिवाजी पार्क बीच चले जाओ. What cricket क्या खेलते थे? हम क्रिकेट खेलते थे, चोर पुलिस, कंपाउंड वॉल्स को स्केल करना. हाँ. एक रूल इतना घर से रहा कि आप रोड पे नहीं जाओगे, फुटपाथ पे खेल सकते हो. तो उस वक्त फुटपाथ थे सब जगह पर. एनक्रोचमेंट नहीं था. सो बस हम यहाँ वहाँ भागते रहते थे. अनसुपरवाइज था सब कुछ. एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम. टिपिकली वो एक था कि 7 घरात. सो 7 बजे आप घर पे आइए, किसी नेबर के यहाँ वो 7 बजे की आरती होगी, वो अटेंड कीजिए, एंड देन कम बैक, डिनर, थोड़ा टाइम फैमिली के साथ, एंड दैट्स इट. नेक्स्ट डे सुबह वापस स्कूल भाग. स्कूल में यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी एक्टिविटीज? हाँ, स्कूल में मैं पहले तो हाँ, टिपिकली हमारे स्कूल में एनकरेज करते थे. सो मैं सेंट माइकल्स हाई स्कूल में पढ़ा हूँ. माहिम सेंट माइकल्स. सो इट्स सेलिब्रेटिंग 175 इयर्स दिस ईयर. So it's that old. But वहाँ पे वो एक उनका अच्छा था कि they would ensure that you participate in, मतलब स्कूल प्लेस में तो बचपन से वो डालते ही थे सबको पकड़ के. आप और कुछ नहीं हो तो झाड़ तो बन ही जाओगे आप. हाथ ऐसे करके. बट मैं उस वक्त एलिक्यूशंस में मैं पार्टिसिपेट करता था, क्योंकि एक टीचर ने मेरी कुछ पोटेंशियल देखा होगा, सो भेजा मुझे. एंड सिंस देन फॉर 8th 9th 10th स्टैंडर्ड से मैं रेगुलरली हर किसी एलिक्यूशन कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करता. ओके. सो मतलब लॉयर बनने का और बातचीत करने का नींव वहीं गिरा है? हाँ, वहीं पे गिरा है. और मजा आने लगा था, क्योंकि ऑडियंस के सामने आप हो और आपको अपने एक्सप्रेशन से अपने टॉपिक पर आप बोल रहे हो. सो दैट वाज अ हाई, एंड वो बोलते हैं ना, वो चस्का लग गया कि मजा आता है लोगों के सामने बात करना. It becomes like an addiction. It was an adrenaline high, if you could say that. मतलब वो डर लगता है, वो एक till your turn comes, आप ऐसे मन में मेमोराइज भी कर रहे होते हो, आप you are trying to stay focused. वो जो कॉम्पिटिटर है उसका भी तो बहुत अच्छा फीस है. Obviously. So you are enjoying that as well. और luckily मेरी टीचर एक ही चीज मुझे बोला करती थी कि you don't worry about winning losing. वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है. Just put your best foot forward. Right thought. हाँ. And वही प्रिंसिपल मैंने लाइफ में कैरी किया थ्रू आउट. Just put your best foot forward. आगे का जो होगा देखा जाएगा. अभी so many एलोकेशंस आपने किया है, कभी कोई goof up हुआ, भूल गए या ब्लैंक हो गए? हाँ, नहीं, वो तो होता था. ब्लैंक से एक बार जब मैंने जस्ट शुरू किया था, तब मैं ब्लैंक हुआ था, वो भी कुछ आधे मिनट के लिए, और ऐसे ही देख रहा था सब लोगों के सामने. और फिर वो टीचर का चेहरा दिखा, एंड शी सेड, नेक्स्ट सेंटेंस पे पहुंच जाओ भाई. या नेक्स्ट जो भी पैराग्राफ, जो भी कुछ आया. सो वो क्यों मैंने पकड़ा, तो वो फर्स्ट टाइम ही हुआ.
उसके बाद जब मैं भूल जाता था तो किसी को पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैं अपना ही कुछ बोल देता था। सो वो फ्लो में चला जाता। कंटिन्यूटी वाज नॉट गेटिंग ब्रेक। यस, कंटिन्यूटी वाज नॉट गेटिंग ब्रोकन, एंड फॉर्चुनेटली एक और चीज हो गई उसमें, एक स्किल डेवलप हो गई, लर्निंग टू थिंक ऑन योर फीट। हाँ, क्योंकि एलोक्यूशन इज अ पीस दैट यू लर्नड बाय हार्ट। करेक्ट। और वहां पे आप अपना कुछ बोल रहे हो विच इज रेलेवेंट टू व्हाट यू सेड बिफोर एंड व्हाट यू नो बट नॉट स्क्रिप्टेड। सो एक आ गया बीच में, सो दैट सॉर्ट ऑफ वाज फन। उसके बाद मुझे मजा आने लगा डिविएटिंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट। यू स्टार्टेड डूइंग दैट ओनली। मतलब एक मैं नाम कर के लिए सकता रखो। हूँ, हाँ कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, मतलब अब भूल जाने का डर नहीं है, कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस कवर अप करने का। यस, इफ यू नो योर पीस एंड देयरफॉर यू नो द सब्जेक्ट, और उसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपको बहुत है, तो देन इट वाज इजी टू मेक, क्या बोलते हैं, यू नो, पुट इन योर ओरिजिनल फिलर इन इट। वो हो सकता था। बचपन में, सी वी आर टॉकिंग अबाउट 1970। यस, 70s, या लगभग मैं 70s and 80s, या उसी एरा का हूँ। करेक्ट। तो कभी मार वगैरह पड़ी है घर से? हाँ, बहुत बार पड़ी। एट दैट टाइम आज के जैसा नहीं है कि हाँ, वो लॉज वगैरह नहीं है। वो तो नहीं था, बराबर है। तब तो सो अभी हमें वो कॉर्पोरल पनिशमेंट नॉट अलाउड ये सब है, बट उस वक्त तो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड का प्रिंसिपल चलता था। तो रॉड काफी बार नहीं, रॉड तो नहीं, बट वो थप्पड़ तो काफी बार पड़ी है। शरारती तो था। मेरा सिर्फ एक प्रिंसिपल ये था कि शरारती मैं घर में होता था, क्योंकि स्कूल में तो हमें बोला गया था ना डिसिप्लिन, करेक्ट, चुप रहो, करेक्ट, मस्ती नहीं करनी है। सो स्कूल में मैं मस्ती नहीं करता था, मतलब छोटी छोटी मस्तियां करता था, बट मेजर मस्ती मैं घर पे करता था। ओके। एक तो मम्मी को परेशान करना अच्छा लगता था, मतलब बिकॉज वो मम्मी थी, बहुत प्यारी थी, तो यू नो इट वाज अ वे ऑफ लेट्स से माय शोइंग माय लव। बट फिर मार भी बहुत खाया है, वो भी प्यार से ही मिलता है, वो भी प्यार से भी मिलता है। और उससे या नहीं करना है, वो नहीं करना है, या ऐसे नहीं होना है, हो गया। Now, since you are talking of your childhood, वो जहाँ पे आपने कुछ बोला एलोकेशन, डिबेट्स वगैरह, ऑब्वियसली वो छोटे बच्चे होते हैं, वो घर में डब्बा वब्बा बजाते हैं या तो बेंच पे बजाते हैं। सो एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट? हाँ, वो होता था। सो मैं बचपन में बोंगो, तबला और गिटार सीखता था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। फॉर्चुनेटली टीचर्स बहुत अच्छे थे, और जैसे आप थोड़ा पिकअप करते हो और एक छोटे से ट्यून की छोटी सी आप एक वो कुछ बजाने लगे, तो यू स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी, स्पेशली ऑन द गिटार। तो कि मैंने भी कुछ मेलोडी मुझसे भी हो रही है, वाह वाह। सो दैट स्पर्स यू ऑन। सो वो मैं सीखा करता था। फिर ऑफ कोर्स जब कॉलेज गया तो अनफॉर्चुनेटली छूट गया वो, बट आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू गो बैक टू लर्निंग, एंड मास्टरी तो कभी होती नहीं है, बिकॉज यू रिमेन, बट दैट अगेन विल हेल्प यू इन योर एब्सोल्युटली रिलैक्सेशन प्रोसेस। वो तब तो इन स्कूल आल्सो इट यूज्ड टू हेल्प अस इन आवर रिलैक्सेशन प्रोसेस, बिकॉज एक पीरियड खत्म हुआ सब्जेक्ट का और टीचर बाहर गई और नेक्स्ट टीचर इज सपोज टू कम इन, तो हमारे इम्प्रॉम्प्टू सेशंस हो जाते थे ऑन द स्कूल बेंच। ओके। सो बट दैट यूज्ड टू बी फन। म्यूजिक क्रिएट करना और म्यूजिक सुनना, म्यूजिक क्रिएट करना ज्यादा मजा होता है। all time, yes. And then which college you went into? So मैं गया फिर, so वो ये भी इंटरेस्टिंग था। So जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, यही मेरी टीचर शैलजा मुले, शी इज अ फैबुलस पर्सन। उन्होंने उस वक्त कंपलसरी किया था हम सब 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट करोगे। क्योंकि हर बच्चा है ना, ऐसे ही वो पीयर प्रेशर में हर किसी को उस वक्त मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना था। मेजर फील्ड्स वही थे एट दोज इन दोज डेज। ऑफ बीट प्रोफेशंस थे भी नहीं, और ऑफ बीट स्ट्रीम्स मिलते भी नहीं थे, मतलब यू नो। सो आप सिर्फ मैक्सिमम आर्ट, साइंस, कॉमर्स, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, बस खत्म। ठीक है। तो उसमें हमारी टीचर ने बोला कि एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। तब मेरे नंबर अच्छे आते थे स्कूल में, सो मेरे घर में तो, एंड नेचुरली मुझे भी ऐसा था, बट साइंस लूंगा, डॉक्टर बनूंगा। नेक्स्ट डे रिजल्ट्स आ गए थे, रिजल्ट्स एसएससी के भी बहुत अच्छे आए थे। सो मुझे पता था कि एडमिशन तो मिलना ही है, साइंस में तो आराम से मिलना है, वॉक इन है ऐसे। सो जब एप्टीट्यूड टेस्ट किया और उसी शाम को, मतलब आज शाम को रिजल्ट
टीचर ने बुलाया मुझे और मेरे पेरेंट्स को, और जिंदगी का मुझे लगता है सबसे बड़ा शॉक मुझे उस दिन मिला, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर किया कि तुम्हारे टेस्टिंग के हिसाब से एनालिसिस करके तुम आर्ट्स में जाओगे। और बिकॉज वो मेरी टीचर थी और भगवान समान थी, तो मैंने तो हाँ ठीक है, आप बोल रही हैं आर्ट्स तो आर्ट्स। मतलब वन नाइट में मैं रेडी था कि मैं साइंस का ख्वाब और डॉक्टर का ख्वाब और व्हाइट कोट और वो सब छोड़ के मैं आर्ट्स करूंगा। आर्ट्स के बाद क्या करूंगा ये प्रश्न था एक मेरे लिए, एग्जैक्टली, बिकॉज व्हाट डू यू डू, यू नो, आई मीन उस वक्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s एंड 80s, नॉट टुडे, हाँ नॉट टुडे। एंड मेरे पेरेंट्स तो एकदम शॉक में चले गए, बेचारे डिप्रेशन में चले गए, बिकॉज उनको लगा कि हमारा तो बच्चा ब्राइट था, ये इसको आर्ट्स कैसे आया। तो उस शाम को बहुत घर में डिबेट हुआ, यूनाइटेड नेशंस जैसा एक बड़ा डिबेट हुआ, और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला फिर ये निकला कि भाई तुम आर्ट्स में नहीं जाओगे। मैंने बोला, मैं भी टीचर का भक्त, तो मैंने बोला मैं साइंस में नहीं जाऊंगा। टीचर ने बोल दिया आर्ट्स में जाना है तो बात खत्म हो। सो फिर कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला कॉमर्स। ओके। और उस कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला कॉमर्स में मैं चला गया नरसिंह मुंजी कॉलेज, विलेपाल में, एनएम कॉलेज। सो वहां पे चला गया, तो मार्क्स थे, तो जब वो गेट पे वो बोला सिक्योरिटी वाले ने एडमिशन का फॉर्म लेने आए, वैसा लंबी लाइन खड़ी है, बोला, उसने बोला मार्कशीट दिखाओ, दिखाया, ओ आप सीधे अंदर चले जाओ ऑफिस में। ये जो आप बोल रहे हैं ना, आई थिंक ये आजकल ये जो लिस्टें लगती है ना, तो those people, today's people may not be knowing कि डायरेक्ट एडमिशन वाज वन कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट एडमिशन, कि आप आपके मार्कशीट लेके जाओ और उसके एडमिशन के पैसे लेके जाओ। दैट्स राइट, डायरेक्ट फीस कैरी करो, फीस कैरी करो। दैट्स राइट। ये आज नहीं है। हाँ, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेके जाओ, मार्कशीट कैरी करके जाओ, बस ये दो चीजें आप लेके यू हैव टू शो। एंड मेरे हिसाब से तो बिकॉज़ व्हेन आई वाज इन पोदार, तो वहां पे बोर्ड लिखा गया था, दो फोटोग्राफ, 75% यस एंड अबाउट डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट, तो ये लाइन में खड़ा रहने का 1 घंटा खड़ा, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। करेक्ट। मतलब इट वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जो आज फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट ने, लाइफ वाज वेरी सिंपल। एंड वन थिंग आई विल से कि पेरेंट्स हमें, यू नो, लिटरली यू कुड से यू आर लेट लूज, मतलब लेट लूज तो नहीं, बट यू आर लेफ्ट टू लिव योर ओन लाइफ एज अ चाइल्ड और एज अ टीनेजर। आप अपनी दुनिया में हैं, वो कोई ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह घूम नहीं रहा है आपके आजू बाजू कि क्या कर रहा है क्या नहीं हो रहा है। And because of that, I guess you learned responsibility on your own. Yeah. By default, you learned. You knew your boundaries, etc., etc. Now, since you are in NM, NM is also very famous for extracurricular activities. Yes. Because I know, because I was in Podar. हाँ. So university festival होता था ना, youth fest. Traditional rivals थे. Traditional rivalry between NM and Podar. कौन जीतेगा? Absolutely. तो वहाँ पे you had done something. So वहाँ पे भी मैं, because elocutions में था, इसलिए debates became my natural ये progression. तो NM में मैंने वो इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन कर दी, डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन कर दी। सो वहाँ पे भी मैं, आई वाज पार्ट ऑफ द डिबेटिंग टीम एलोक्यूशंस में। पर जो सक्सेस मुझे स्कूल में मिलता था, बिकॉज स्कूल में आई, वो 9th 10th में आई वन एवरी सिंगल इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन इंक्लूडिंग ऑल महाराष्ट्र। तो वो एक सक्सेस की, इस पे मैं ऐसा बहुत खुश होके मैं कॉलेज में गया, हुआ था थोड़ा। हाँ, तब पता चला कि नहीं, दुनिया में टैलेंट बहुत है और एक से एक धुरंधर लोग हैं और आपसे कई, यू नो, लेवल्स से वो ऊपर है इन देयर टैलेंट। सो तब रियलिटी चेक मिला कॉलेज में कि है भाई, लोगों में दम है। एंड देन आई यूज्ड टू नॉट विन, बट देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग लोगों के परफॉर्मेंसेस। पार्टिसिपेट तो मैं करता था, कभी एक ही बार मैं जीता हूँ, वो भी म्यूजिक क्विज में, which was music quiz. How come? मतलब क्या? नहीं, वो ऐसे ही हमारी टीम ने, बट वो बाद में हुआ था। वो तो जब मैं प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंचा था, तब और कोई हमारे कॉलेज के पास टीम ही नहीं था, यू नो, सोफाया कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट के लिए भेजने के लिए। This you are talking when you. This is much later. This is after NM. Right now NM में was this, you know. तो पोदार का भी जो होता था, फिर हम जेवियर्स का मल्हार होता था, वो वहाँ पे क्लैशेस होते थे। वहाँ तो सुपर टैलेंटेड क्राउड आता था एंड इट वाज अ ट्रीट टू वॉच एवरीबॉडी। और तब जाके, एज आई सेड, पता चलता था कि देयर इज अ फिनोमिनल टैलेंट
ह्यूज। आप यूथ फेस्ट में अगर पार्टिसिपेट करोगे, Yes, कम टू नो yes. दैट क्या कंपटीशन की लेवल होती है, लेवल होती है, एब्सोल्युटली हेवी कंपटीशन, फैबुलस। हाँ, हेवी कंपटीशन। यस यस। तो यूथ फेस्ट में भी आई थिंक हाँ। एलोकेशन और डिबेट का रहता है एक सेक्शन। हाँ हाँ, So you सेक्शन had gone in that रहता था। also. आई यूज्ड टू गो देयर। हाँ, कभी कभार कंसोलेशन मिल जाता था, अच्छा। और वो मुझे बाद में अच्छा लगने लगता था कि मुझे अभी सीखने को मिलेगा। स्कूल लेवल तक ऐसा हो गया था कि आई हैव अराइव्ड, वो इमीडिएटली हो गया, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। आई हाँ, इट वाज अ वेरी नाइस थिंग टू सॉर्ट ऑफ रियलाइज कि नहीं, अभी और अचीव करने को तो बहुत बाकी है, थैंक गॉड। पिक्चर बहुत बाकी है। हाँ, पिक्चर बहुत बाकी है, अभी तो बहुत जिंदगी देखनी बाकी है। बट दैट वाज फन बिकॉज उसमें जो एक वहां पे भी स्पेशली डिबेट्स में तो यू हैव टू एब्सोल्युटली थिंक ऑन योर फीट, और जो पॉइंट्स लेके आते थे, और अगर आपका अगर वो क्या बोलते हैं, आपका नसीब ऐसा है कि आपको ऐसा टॉपिक दिया गया कि आपकी साइड इनहेरेंटली वीक हो, हाँ, तो आप क्या करें अभी उसमें भी जाके आपको यू हैव टू पुट अप अ कन्विंसिंग पॉजिटिव पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। सो दैट यूज्ड टू बी फन। बाकी अभी जो टेलीविजन इंडस्ट्री में जो सब काफी लोग हैं, वो दे वर ऑल इन ड्रामेटिक्स एंड आल्सो, उनके मैं प्रैक्टिस सेशंस देखने जाता था। आई थिंक मकरंद देशपांडे वाज फ्रॉम एनएम, जमना दास मजेठिया, देवेंद्र भोजानी, ये सब लोग ऑल एनएमाइट्स है वो। यस यस। तो अभी how did you think, of course we are not speaking law per se, I agree, लेकिन वो अभी ये कॉमर्स, बिकॉज एनएम कॉलेज एंड पोदार कॉलेज, कॉमर्स में आपको एडमिशन लेना है, मतलब आपको सीए करना है, दैट्स इट। हाँ, करेक्ट, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यस आपको सीए करना है, करेक्ट। और झुंड में मतलब हाँ, सी तू क्या कर रहा है, सीए, क्या correct. करना है, सीए, तो लाइफ ही नहीं था। यस यस। तो यू डिड नॉट गो टू सीए। सो अगेन सेम थिंग, हमारी टीचर ने बोला कि तुम बोल पाते हो, तुम्हें बचपन से शौक है एनिमल्स, मतलब स्ट्रे कैट्स रेस्क्यू करना, अच्छा, तो एम्पैथी है। हाँ, मैं बचपन से करता था वो। सो कैट्स यूज्ड टू, अगर कोई अबैंडन्ड किटन, इंजर्ड किटन हो, तो वो मेरे घर पे आ ही जाता था, और हमारे ही घर पे रहते थे, ये सब होता था। फिर जब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तब अडॉप्शन के लिए हम दे देते थे, बट प्रोवाइडेड इट्स अ गुड फैमिली, या अदरवाइज दोस कैट्स विल बी विद अस। ओके। सो वो वैसे शी सेड कि ये ऐसा अगर है, आपका ट्रेट है, तो आई थिंक यू शुड डू लॉ। तो मैंने उस वक्त तो बोला टीचर को, टीचर आपने तो ठीक है, मुझे पहले तो आर्ट्स में धकेल दिया था, ठीक है, जब जहां मुझे लग रहा था कि मेरा डेड एंड है, अब आप लॉ भेजकर तो मुझे और भी डेड एंड में भेज दोगी, मैं करूंगा क्या? बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कोरिलेशन। नो, शी सेड कि एनिमल लवर, अगर आपको अच्छे लॉयर बनना है तो आपको एम्पैथी होनी चाहिए। जस्ट यू आर अ ग्लिप टॉकर, फाइन, यू आर गुड विथ वर्ड्स, यू कैन थिंक ऑन योर फीट, बट ये चाहिए आपको। But this is the same principal madam of Saint Michael's? Yes, the same principal, yes, same teacher of Saint Michael's. हमारी वो English teacher रहा करती थी. I'm still in touch with her. Okay. Yeah, so many years. She guided you actually. She is absolutely my mentor. And तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको दिल चाहिए। I said law तो ऐसे दो चीज है, एक तो तुम बहुत voracious reader हो, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, तुम कुछ भी पढ़ लेते हो, वो बात सही है, मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ। सो शी सेड तुम्हें लॉ की ड्राई लैंग्वेज जमेगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, यू वोंट गेट टायर्ड एंड बोर्ड। सो तुम पढ़ पाओगे, तुम बोल पाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता ऑडियंस का, और ये है जगह पे। So that is why you should become a lawyer. I think the third point which you said, it's very important. Because people read, people can speak a lot, Yes. but this point which you said, Yes. this is a very difficult point to have. It is very difficult, and उस वक्त मुझे नहीं दिख रहा था because I was young, and I said, madam please understand, मेरे भी ख्वाब ऑर्डिनरी लोगों के जैसे ही है, मुझे भी जिंदगी में कॉलेज के बाहर जाना है, कमाना है, शादी करनी है, फैमिली करना है, कौन लड़की देगा मुझे, लॉयर हूं मैं। So she said, नहीं सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस एंड यू वेट एंड वॉच। वो अभी इस वक्त लॉ का इतना नहीं है क्रेज, बट तुम देखना आगे जाके कितना क्रेज होता है। एंड टुडे हर वर्ड्स आर प्रूव्ड prophetic, Provement 100% proved. So all streams after 12th are coming to, मतलब Yes. आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, absolutely 12th के बाद कितने बच्चे 5 ईयर कोर्स के लिए आते हैं? exactly. So मैं उस वक्त मैं लॉ में गया जब कोई नहीं जाता था, और या कम लोग जाते थे, Okay. और उसमें भी कितने बाहर निकलने के बाद प्रैक्टिस में आते थे, दैट वाज अनदर
lesser number of people. हाँ. So, But then जैसे आपने you said you did allocation in school, allocations in NM college, और law college में जब भी you went, वहाँ पे भी कुछ ये ट्राई किया? हाँ, वहाँ पे तो मूट कोर्ट अगेन नेचुरल प्रोग्रेशन ना. आप एलोक्यूशन से आपका प्रमोशन डिबेट में होता है, डिबेट से आपका प्रमोशन मूट कोर्ट सोसाइटी में होता है. तो वहाँ मूट कोर्ट्स में मैं पार्टिसिपेट करता था. फाइनल ईयर ये में ही जीता मैं, लेकिन वहाँ पे भी एज यूजुअल मजा आया, because to get trounced by somebody whose arguments are better, that is also fun. Provided you learn from that, you learn from that. अपने को समझते कि यार ये एंगल मैंने क्यों नहीं देखा. हाँ, एग्जैक्टली. और जब मैं फाइनल ईयर में जब मैं जीता मूट कोर्ट एक, तब मुझे वो बोलते हैं ना, वो द थ्रिल ऑफ सक्सेस वापस मुझे ऐसे आ गया. अरे वाह, इस बार मेरे पॉइंट सब टक 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 सब बराबर. That is why अभी while talking to you, it was like you were meant to be a lawyer, because you started with allocation, then scaled up to debates, scaled up to moot. So, and with your reading, and with that empathy feeling, it was like you came to right place. Yes. And all credit goes to that madam. Yes. All credit goes to my teacher. ना वो उस वक्त इंसिस्ट करती कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, ना वो इंसिस्ट करती कि आपको यही करना है. आई स्टिल फील ऑफ कोर्स कि अगर मैं आर्ट्स में गया होता तो प्रॉब्ली दैट ट्रांजिशन वुड हैव बीन स्मूदर, बिकॉज कॉमर्स में मैं लिटरली आई वाज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. अकाउंट्स का ए मुझे समझना नहीं था. सो इकोनॉमिक्स तो मैं कर लेता, सी आई नेचुरली मैं कर पाता हूँ, मतलब बट I think I would have enjoyed arts more because of literature, history. मैं यही बोलने वाला था. आना अलग बात है, because their intelligence plays the role. Exactly. You grasp it. Yes. But do you enjoy it? Precisely. That's the issue. Yes. Are you enjoying? Correct. और mechanically भाई पास होना है तो पढ़ो. Correct. It's like that. Correct. So वो 5 साल जो मैंने कॉमर्स में बिताए, वो मैंने फिर अपने फ्री टाइम में मैं बहुत फिर किताबें पढ़ने लगा. Because I realized कि मैं एक ये चीज मिस कर रहा हूँ जिंदगी में. Probably that the joy that I would have felt had I been in arts. Now since you are talking continuously on reading, क्या जॉनर पढ़ते हो जनरली? हाँ, मुझे सब जॉनर्स बहुत बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन other than अपना AIR and all that. नहीं, वो तो मैं काउंट ही नहीं करता. वो that is professional. Part of profession. That is your necessary skill जो बोलते हैं. बट जॉनर्स में मुझे बचपन से मेरा बट मेरा सबसे फेवरेट अभी तक रहा है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, इज साइंस फिक्शन. ओके. बचपन से जब मैं बच्चा था, और 1972 में फर्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन मुंबई में आया था, एंड किसी के नेबर के घर पे था, ऑब्वियसली, बिकॉज उस वक्त हाउस के पास टेलीविजन नहीं थे. People used to gather at somebody's place. वो बेचारे, that family would also be, I guess, they were God's good angels. कि वो बिल्डिंग के बच्चों को they would tolerate in their house, और उनको नाश्ता भी देते थे. I mean, it was a different world altogether. It's sort of, I recollect even in my place in Dadar where we used to have, it was like a chawl. One single person had an TV. And that Chhaya Geet concept. Yes. Like we used to encroach their house. Correct. मतलब लगाया नहीं अभी तक. अरे no, as if हाँ, हक से Chhaya Geet है, लगाया नहीं अभी. So मेरे केस में जब ये जिनके भी घर पे टेलीविजन आया था, उन्होंने बुलाया, और मैंने आई थिंक वन ऑफ द, तब तो मुंबई दूरदर्शन था और उसके प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे आते थे, ब्यूटीफुल क्लासी स्टफ. बट वो कभी फॉरेन सीरियल्स भी दिखाया करते थे, वंस इन अ वाइल. स्टार वॉर्स नहीं, वो तो बाद में आई, दैट केम इन 77. बट ऑन टेलीविजन सबसे पहले, आई गेस, मैंने वो जो सीरियल देखी थी, वो दैट वाज फायरबॉल XL5. ओके. आज के बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, बट यूट्यूब पे इफ यू चेक यू विल फाइंड आउट. दे वर ओनली पपेट्स एंड दे वर हैंडल्ड सो वेल कि एक पूरा 30 मिनट्स का एक एपिसोड होता था, एंड इट वाज स्पेस ट्रैवल. ओके. एंड इट वाज फन. और वो देख के मैं इतनी, मेरी मतलब, मुझे बच्चे क्या बोलते हैं, बचपन से मैं
क्यूरियस चाइल्ड तो रहा ही हूँ। सो पहले तो मुझे क्यूरियोसिटी ये होती थी जिनके घर पे मैं टेलीविजन जाता था कि ये लोगों को भरते कब है अंदर, because somebody has to get inside that box, no, to be able to make announcements, to Correct. act, and also ये लोग होते कौन है, ये इतने छोटे क्यों होते हैं, and all that weird kind of questions I would have, जिसका जवाब obviously किसी के पास नहीं होता था उस वक्त, right? And so ये Fireball XL5 देखी, and I that spurred my imagination. Then reading started. Then reading started. फिर कॉमिक्स तो रहते ही थे, आप सुपर हीरोज के पढ़ते हो, ये वो फैंटम पढ़ते थे, फैंटम बहुत पढ़ते थे, मैंड्रेक, लोथार, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन तो फिक्स थे, ठीक है। फिर अपने एक लोकल भी एक था, एक लोकल फैंटम, मैंड्रेक, और अपना एक बहादुर भी एक अपना एक डिटेक्टिव हुआ करता था, इंद्रजाल कॉमिक्स, तो काफी इंद्रजाल कॉमिक्स, सो वो पढ़ता था। फिर 1977 में स्टार वॉर्स आई, और मैंने जिंदगी में I had never seen anything like that. It was something great at that point of time. Yes. It was extraordinary, and it blew my mind. उसके बाद 82 में जब एशियाड आए, एशियाड गेम्स हमने की दिल्ली में, तब कलर टेलीविजन आए, तब स्टार ट्रेक आने लगा टेलीविजन पर ऑन संडे मॉर्निंग्स, और वो देख के मैं, और एंड देन यू नो आई मीन देन एज एन, तो मेरा वो क्या बोलते हैं, that fun filled this, you know, of imagination, because science fiction में एक मजा ये होता है कि not only is it a world of fantasy, it's also a world of possibility. It is also a world where it grapples with human problems and ethical problems. क्या कैप्टन कर्क को, you know, और स्पॉक को किसी एक सिविलाइजेशन, स्पॉक उसका कान ऐसा सा लंबा था उसका कान. So should they interfere with this primitive civilization on some planet? You know, so and therefore stunt their natural growth. There was a lot of philosophy that I found that existed in science fiction. Okay. And वो मुझे मजा आने लगा. So काफी then वो reading में तो फिर आर्थर सी क्लार्क, रे ब्रैडबरी, आइजैक एसिमोव, बहुत सारे, और एनिमल्स का मुझे लव था बहुत पहले से, तो जेम्स हैरियट की किताबें. So reading. So since we are talking about reading, have you ever visited Tata Gardens at Beach Candy? Yes. It's exclusively for reading, and without mobiles. Yes. So you have visited that? I have visited. I have sat there with a book. मैं आज भी किसी मुझे अच्छा गार्डन मिलता है तो आज, अभी तो we are in 2025, so Kindle होता है हाथ में. हाँ. But अभी भी वो किताब, to hold a book, फिर वो पेपर का fragrance, that is something magical. So because Tata Garden is a very good concept. It's a very good concept. It's a very good concept. और ऐसा होना भी चाहिए, because reading ही ऐसी एक hobby है जहाँ लोग कहते हैं कि it's a very passive hobby. It's true because you are consuming. But imagine आप कीजिए ना, an author who may no longer be alive. Yeah. You are connecting with that author. You are sharing his or her thoughts, और आप एक नई दुनिया में चले जाते हैं, completely, you know, oblivious of what is around you. See, there is one proverb in Marathi. वाचाल तर वाचाल. पढ़ोगे तो बचोगे. Correct. वाचाल तर वाचाल. Correct. So reading is very important. Yes. And at least in our profession, it's more needed. Yes, that it is needed. Part and parcel of us. Correct. Now, since we are talking about the science and reading, so you love sci-fi movies? I love sci-fi movies. Obviously, उस तरफ आपका बहुत है, मुझे मतलब काफी है. So वो तो एकदम that's an अनगिनत लिस्ट है वो. सारे मतलब स्टार वॉर्स के मुझे सिर्फ ओरिजिनल ट्रिलॉजी जो 70s में और 83 तक जो बनी थी, मुझे वही पसंद है. और आगे की 3 पीछे की 3 मुझे जरा भी नहीं अच्छी लगती. तो वैसे मेरे सेट ये भी है. अच्छा, you have likes and I likes and dislikes also. Even in the sci-fi. Even within that genre. हाँ, like Close Encounters of the Third Kind. There's so many brilliant movies that there. अवतार वगैरह आया है. Avatar is like class. Avatar is class. Interstellar is fabulous. और अभी जो क्या बोलते हैं themes जो sci-fi movies explore कर रही है, time space continuum, or you know, the fact that time may not be linear. These are mind bending concepts, and it's fun.
अगर बेसिकली मैं मानता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को अगर आप जीवित रखें ना, अगर वो आपका अंदर का बच्चा, करेक्ट, if that is always wonderstruck, and if that bacha is still you nurture that kid, then I think you've made it in life, irrespective of correct, whatever be your material success or otherwise. your mind should be like a child, Yeah, not the absolutely. behavior. Absolutely, yeah, of course. Of course. नहीं तो कभी कभी उल्टा होता है लोगों का, of course, बिहेवियर बच्चे जैसा हो जाता है और absolutely. तो आई एम मतलब मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि अभी ये जो मूवीज आई थी 80 फॉर एग्जांपल 85 में वो मूवी आई थी बैक टू द फ्यूचर, इट सेलिब्रेटेड इट्स 40th एनिवर्सरी, सो उसका देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट इट. 2 साल बाद स्टार वॉर्स विल सेलिब्रेट 50 years. Sholay is celebrating 50 years this year. this कर देता है. Yes. So I think there's a lot of उस वक्त if you realize ये 70s 80s में बहुत मस्त कुछ चीजें आई थी which have stood the test of time. शोले कहाँ देखा? शोले मैंने 7 बार देखा और मिनर्वा में ही देखा. Because उस टाइम के लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोले कहाँ देखा, शोले कहाँ देखा और कितने बार देखा. करेक्ट. मिनिमम 2 से ऊपर सबने देखा. हाँ, easy. That 70 mm concept. Yes. और आप एक 8 साल के बच्चे हो और आप ये 3-3.25 घंटे की मूवी आप देख रहे हो 70 mm में फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो that was the first movie that came in 70 mm and stereophonic sound. और तब जो भी बाहर मतलब जो भी दोस्त लोगों ने देख ली थी पिक्चर और हमने नहीं देखी थी उस वक्त, तो इतना जरूर बोलते थे कि देख वो जब सिक्का फेंकेगा ना तब वो सिक्के का आवाज तेरे को पीछे से आएगा और आगे चला जाएगा. ऐसा रहता है टंग टंग टंग. It is going down the aisle. आगे ऐसे हो जाता है. It is going down the aisle, ऐसे. Beautiful. Yes. So वो मूवी ऐसी थी कि एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, इम्पॉसिबल, मन नहीं भरता है. और 7 बार तो वो हो गई बिकॉज हर एक यूनिट टेस्ट या हर एक एग्जाम के बाद क्या देखते हैं, चलो शोले देखते हैं. तो मिनर्वा में थी भी वो इतने साल 5 साल तक. तो इवन टुडे इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. यस. आज भी वो मन करता है कि इसको लगा के शांति से देखते हैं. हाँ. आपको सारे डायलॉग्स उसके पता है, आपको पता है आगे क्या होने वाला है. बट सम मूवीज आर लाइक दैट कि वो कंफर्ट मूवीज होती है, इवन इफ दो इट वाज कंसीडर्ड वेरी वायलेंट एटसेट्रा. बट ये दीज आर कंफर्ट मूवीज. ये शोले है. दूसरा एक रोमन हॉलिडे है which is a very nice black and white movie. Gregory Peck, Audrey Hepburn. मैकेनास गोल्ड भी जितनी बार रीगल में आती थी मैं जाता था. मैंने एक्सेलसियल में देखा. हाँ, न्यू एक्सेलसियल थिएटर में. I had seen मैकेनास गोल्ड over there. What a movie. What a movie. और फिर वो रिवर्स भी होता था कि मैकेनास गोल्ड जब मैंने देखा तो धीरे धीरे पता चला कि इट्स बेस्ड ऑन अ बुक. द बुक इज रिटन बाय विल हेनरी. सो फिर ढूंढता चला गया कि वो मुझे बुक चाहिए बिकॉज नाउ आई वांट टू रीड द बुक. करेक्ट. This I think happened in case of The Godfather. Yes. Because people saw the movie. Yes. They loved it. Yes. But then lot of them felt that book is very good than movie. Yes. ये ऐसे ही होता था. So मैंने भी perfect था. मैंने 1993 में माइकल क्रिक्टन की ये किताब आई थी Jurassic Park. And that was a new concept because suddenly dinosaurs were going to come to life. Yeah. और तब तक आप सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया या टेल मी व्हाई में आप डायनासोर्स के फोटोज देखते थे और जो भी कुछ था इट वाज एंड सडनली यू आर गोइंग टू बी एबल टू सी देम ऑन और रादर इन दिस बुक दे वर ब्रॉट अलाइव. तो बुक तो पढ़ी मैं तो आई वाज फ्लैट कंप्लीटली. आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ पिक्चर देखिए ठीक है आई अंडरस्टैंड बट बुक पढ़ो यू विल रियलाइज व्हाट इट इज. करेक्ट. उसकी मैग्निफिसेंस ऑफ दैट स्टोरी और इवन ऑफ दैट मूवी you will probably love the movie more because you've read the book. Correct. Though there may be an unfair comparison. और ऐसे ही बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज थी. एक ब्यूटीफुल ब्रिलियंट साइंस फिक्शन मूवी थी 2001 A Space Odyssey. 1968 में आई थी वो मूवी. और सो मूवी वाज मेड बाय स्टैनली क्यूब्रिक और बुक लिखी थी आर्थर सी क्लार्क. ओके. बट वो एक ही मूवी मुझे एक ही प्रोजेक्ट मुझे पता है कि जहां बुक एंड मूवी were being written and made together simultaneously.
ओके इतना इन दोनों का स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन था। ओ मतलब यहाँ पे चैप्टर लिखा, यहाँ पे शूट हो गया। यस, या यहाँ पे कुछ एक आइडिया आया एंड दैट गॉट Then got, इनकॉर्पोरेटेड इन द written. बुक। यस हाँ, कि यहाँ सीन के हिसाब से आया Yes. तो इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू राइटिंग। Yes, so that is the one book, 2001: A Space Odyssey, which is absolutely faithful to the movie, and the movie is absolutely faithful to the book. एक दूसरे के लिए परफेक्ट है वो। Perfect है वो। और सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ मूवीज और अदर एंटरटेनमेंट से, ड्रामास वगैरह देखती हो कि नहीं? बहुत। दादर में रहना, शिवाजी मंदिर बाजू में है, हाँ, इसलिए कौन पूछा। नहीं, यू नो, और पूला देशपांडे के प्लेस जो वहाँ होते थे। एनी ऑफ यू रिमेम्बर, ये आपको अच्छा मैंने लगा? मैंने सब की फुलर मैंने नहीं, पूला देशपांडे को तो मैंने बट सब देखे हुए हैं। की फुलरानी देखा? नहीं नहीं, थी फुलरानी आई डोंट थिंक उनका था, बट बटाटाची सार, ये सब मैंने इनके सुंदर मी होनार, मैंने बहुत सारे प्लेस वहाँ की देखे। फुलरानी भी उनका ही है? पूला देशपांडे का ही। अच्छा, आई डिडंट नो दैट, उनका ही बट मैंने देखा हुआ है। बिकॉज़ ओरिजिनली इट वाज कास्टेड विद भक्ति बर्वे। भक्ति बर्वे एंड That's सतीश, ये आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। ओके Satish, ओके, he was there. ऑलराइट, ओके। Then it was done by various casts. ये हाँ बराबर है। But originally it was Satish Dubashi. हाँ, ओके। So it was like Bhakti Barve madam and Satish Dubashi. वाओ They started it. वाओ। So that was, of course, Shivaji Mandir has a different place in the Isn't mind it? of people who are Everybody. around it. Yes. और So- मेरे घर में ये बहुत एटमॉस्फेयर था, मतलब कि बहुत प्यार है, मतलब लिटरल, यू नो, मेरी आंटीज भी अभी भी अहमदाबाद में रहती हैं, but regularly she will discuss Marathi books with me. Okay. She will read books in Marathi. Oh. Yeah. And she gets Marathi books in Ahmedabad? She orders them from the local bookstore. Okay. So Amazon has helped वो a तो lot. है, हाँ, Amazon has helped a lot, but वो अभी भी old world है, so she will go to the bookshop and pick up a book, but she will tell them otherwise कि मैं ये किताबें ले रही हूँ, लेकिन मुझे ये ऑर्डर करके दो। Okay. और she will tell me कि, you know, आप you purchase this और मुझे भेज दो। Which is a current drama? आपने करंट देखा? ड्रामा मैंने लेटली तो कुछ नहीं देखा है, अब तो इस वक्त तो मैंने लेटेस्ट नहीं देखा है, अच्छा। एंड दैट रिमाइंड्स मी आई मस्ट, वो मेरा It's a- छूट रहा है वो। It's a relaxing activity. Absolutely, Because, absolutely। you know, आप कुछ देखते हो, you enjoy that, you enjoy और- the creativity of और it. वो टिपिकली आपको वो स्टेज के वो पर्दे के पीछे वो प्रॉप्स सेटअप होते हुए सुनाई देते हैं, टक टक हाँ, वो सब होता है, दैट वो एक चीज का एक प्लेजर होता है। That live is live. यस, लाइव इज जब लाइव, आप कुछ भी कहो, फिल्म Yes. कहो या लाइव जो आप देखते हो ना, absolutely। So I have Nothing missed like it. that and I am thankful to you कि that is one aspect जो मेरा suddenly कुछ ऐसे ही छूट गया है for some time, but I must now go back। नहीं मतलब actually I as an advocate also suggest with our advocate friends के कुछ ना कुछ तो एक अच्छा रिलैक्सेशन का आप रखो। Yes। मतलब I see to it that महीने में एक कोई मैं मराठी नाटक देखता हूँ, हाँ। और मतलब डिटरमाइन कि नहीं एक देखना ही है, whatever it may be, 38 कृष्ण बिला and lot of them, but एक नाटक देखना है, so that 2.5 hours you are just engrossed into that. आप Yes. सब कुछ भूल जाते हैं, Absolutely। because that is how we get relaxed. Yes। Yes। और म्यूजिक, Music is great. म्यूजिक में आप क्या सुनते हो? क्लासिकल, हिंदुस्तानी या मैं जैज, क्या है? हाँ, सो मैं हिंदुस्तानी में भी अनफॉर्चुनेटली नहीं, बट हिंदुस्तानी में मैं पुराने एज इन, अभी पुराना इज लाइक फॉर मी 70s 80s जो मेरे हाँ, लिए कंटेम्प्ररी है, बट मैं वो सुनता हूँ हिंदी में। क्लासिकल सुनता हूँ, लेकिन बहुत एविड लिसनर नहीं हूँ, अच्छा लगता है मुझे, आई क्वाइट लाइक इट। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा थोड़ा वेस्टर्न की तरफ है, ओके, पॉप, रॉक, हेवी मेटल, जो कॉलेज के दिनों में जो एक टिपिकली अच्छा। यू पिक अप बैंग 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 बैंग, हाँ, बट अभी काफी उसमें मुझे अभी केल्टिक म्यूजिक की तरफ मुझे बहुत ही मुझे लगाव होने बहुत काफी समय से है। सो दैट इज म्यूजिक एसेंशियली फ्रॉम, यू नो, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। हाँ। व्हाट इज दैट कॉल्ड? Celtic music। Okay. So it's very soothing, it's relaxing. So Hmm. आजकल I guess because it's the nature of my profession कि I tend to gravitate towards soothing music now। रिलैक्स मोड में जाने को, हाँ, एकदम। because that is needed. Yes, that is needed। So I find that music, I find कि music मैं
कितना भी थका हुआ हूँ, आई if you play music, my energy levels, my battery gets charged. Okay. So अभी we have spoken about entertainment, books, कुछ हॉबीज ट्रेकिंग, बहुत है, ट्रैवलिंग, नेचर लवर तो मैं बचपन से हूँ. तो यू गो फॉर दैट. वो एक सीजन आता है जब फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स में नहीं जाता हूँ, बट flowers. मैं अकेले, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग निकल जाते हैं और ऐसे ही जाके आप मुंबई के बाहर निकल जाओ, व्हेन यू हेड टुवर्ड्स पूना, सो यू नो लोनावला, तळेगांव, यू कैन डू नाइस ट्रैक्स ओवर देयर, नाइस पीसफुल ट्रैक्स, और आप वहां जाके शांति से जब आप ऊपर पहुंचो, यू कैन जस्ट सी द कंट्री साइड. सो वो मुझे बहुत ही पसंद है. You love all this. I Hmm. think there is one season Hmm. where पूना से थोड़ा आगे कहीं अलग अलग टाइप के बटरफ्लाइज देखने को मिलते हैं. हाँ, I think Pirangut, if I am not wrong, हाँ, but I'm that's not right. 100% correct. Yes, you are right. Pirangut. Yes, yes. अलग अलग टाइप के people Butterflies. go there just to see that. Yes, yes. कि कितने टाइप के बटरफ्लाइज Butterflies है. है, हाँ, It's हाँ. great fun. It is great fun. अब वैसे भी आप कंक्रीट जंगल के बाहर निकलोगे तो आपको नेचर तो यू नो यू विल बी इन द लैप ऑफ नेचर. किसी सिंपल एक गांव में चले गए, यू विल सी अ डिफरेंट लाइफ, एंड दैट इन इटसेल्फ इज सो रिलैक्सिंग. बट यू नो, आई थिंक वी शुड कैंडिडली एक्सेप्ट वन पार्ट, हम रोज नहीं वहां रह पाएंगे. वो भी बात है, वो दैट यस, 4 दिन के लिए जाते हैं ना, तो वी आर लाइक मस्त. बट रोज अगर रहना पड़े तो बिकॉज इधर एक क्लॉक बॉम्बे ने सेट कर दी है, क्लॉक क्लॉक बस ये सब चलता है, इस पे चलता है. सो नाउ सी, लेट्स नाउ सी कि आपको फूड में क्या अच्छा, बिकॉज आपको देख के ऐसा लगता है कि यू आर अ फूडी. या आई लव यस, आई लव ईटिंग. मैं हूँ वेजिटेरियन, सो उसमें एनीथिंग दैट इज वेजिटेरियन आई एम हैप्पी टू. मराठी और नहीं, मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है. मुझे नई डिश आप दोगे तो आई एम मोर देन हैप्पी टू टेस्ट इट, एंड अच्छी लग गई तो आई विल होल्ड ऑन टू इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. व्हिच आर योर फेवरेट जॉइंट्स? काफी कुछ. एंड फॉर व्हाट, मतलब ऐसा होता है ना कि यहाँ जाके विट्ठल में आप जाओगे तो भेल खाओगे, हाँ, यहाँ जाओगे तो ये खाओगे. तो मैं तड़ेगांव जाता हूँ और वहां पे बाड़ू के मैं वड़ा खाता हूँ. इट्स अ वेरी ओल्ड पर्सन. यस, कितना जुना है, बहुत जुना है वो तड़ेगांव गया और बाड़ू के वड़ा नहीं खाए, बटाटे वड़े नहीं खाए तो लाइफ सेट नहीं है. so वैसे ही पूर्णिमा है फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर आपने पूर्णिमा में नहीं किया, फाउंटेन के सब लॉयर्स का फेवरेट है. सो वैसे बहुत सारे जॉइंट्स है, बट अभी काफी, बिकॉज अभी 24 घंटों में से अगर 16 घंटे आप फाउंटेन में हैं तो फाउंटेन के ही, एंड वो भी अनफॉर्चुनेटली फंक्शनल जॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज रिलैक्सिंग के लिए यू आर नॉट हियर इन दिस एरिया फॉर रिलैक्सेशन. करेक्ट. सो मुझे अच्छा लगता है, यू नो, कैफे काला घोड़ा एटसेट्रा, वो सब. ओह, दैट्स ब्यूटीफुल. इट्स अ नाइस प्लेस. देयर आर सो मेनी नाइस जॉइंट्स अराउंड हियर. कैफे मिलन है जहाँ पे, यू नो, सो आई मीट ऑल माय लॉयर फ्रेंड्स ओवर देयर. सो सुबह 9 साढ़े 9 बजे आओगे तो yes, एटलीस्ट 20-30 लॉयर्स चाय कॉफी पीते समय मिलते हैं. एब्सोल्युटली. स्वीट में क्या अच्छा? बासुंदी. अरे वाह. मैं बासुंदी, आप मुझे क्या बोलते हैं, एक बाल्टी यू नो बासुंदी यहाँ रख दीजिए, मैं इतनी आई कैन लिव विदाउट फूड. तो देन आपने नरसोबाची वाड़ी जिसको बोलते हैं, नरसिंहवाड़ी, कोल्हापुर के पे, वहाँ की बासुंदी बहुत फेमस है. आई हैव ट्राइड. नरसोबाची वाड़ी में बासुंदी इज लाइक माइंड ब्लोइंग. अहमदाबाद जाता हूँ, वहाँ की भी एक स्पेसिफिक, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द शॉप, बिकॉज मेरी आंटी लेके आती है, बोलती है ये आया है यहाँ मिलने को, इसको बासुंदी यू नो खिलानी ही है, और यहाँ की खिलानी. आई हैव नेवर गॉट राउंड टू, बट अहमदाबाद में आप यू नो यू कैन गो टू एनी जॉइंट एंड यू विल गेट अमेजिंग फूड. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. यस, इट्स वो सब फूडीज है वहाँ पर. वो एक रात को भी एक कोई चौक है जिधर वो लोग रेकड़ियाँ लगती हैं वहाँ पे, रात को ही लगती है, ऐसा कुछ. दैट इज ओल्ड अहमदाबाद. यस, ओल्ड अहमदाबाद. रात को ही सब वो खाने का पूरा मंजर रहता है. यस. Now since we are
talking on all this hobbies and everything. Since you are a practicing lawyer, तान तनाव बहुत रहता है, टेंशन्स बहुत रहते हैं अपने. How do you segregate your profession and your family life? क्या कभी आपने कैरी करके गए आप? तो it's a problem. How do you segregate that? मतलब because कल का केस है तो obviously we cannot say कि मैं ऑफिस से निकला हूँ तो मेरे दिमाग में केस नहीं है. नहीं. Correct. It will be wrong to say. Correct. तो घूमते रहता है कि यार कल क्या होगा, क्या आर्ग्यूमेंट करूंगा, सामने वाला क्या करेगा. Correct. तो how do मतलब वो बैलेंस कैसे करते हैं? So that's a great question. So ये इसके ऊपर मैंने बहुत किताबें परचेज भी की. Again books for this. Because मुझे तो आंसर सूझ ही नहीं रहा था, you know, from any level. Because see हमारे जनरेशन के जो लॉयर्स हैं, we were taught कि आपको बहुत मेहनत करनी है. You have to be very sincere in the profession. Not that you should not be now, but आपको जी जान से आपको लॉयर बनना है. ठीक है. So हमारे जनरेशन के लॉयर्स के लिए very frankly work life balance has always been a myth. It has never been a reality. It has always been a struggle. आपको struggle करना पड़ता है to be able to, जैसे आपने कहा कि separate your family life, and unfortunately वो बहुत सालों तक नहीं हो रहा था मुझसे. Because like you're rightly saying कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैटर कल है, ठीक है, आज मैंने तैयारी की है, लेकिन वो अंदर वो चर्निंग तो हो रहा है ना. मैं अभी भी बहुत हंसते हंसते लोगों को बोलता हूँ, ऐसे ये मजाक, मैं मजाक बना रहा हूँ, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है कि अगर आपके बेस्ट क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन के अगर आपके नींद में आते हो आपको, then man you're not sleeping properly. Okay. So बहुत सालों तक ये मेरे लिए बहुत स्ट्रगल रहा है. So therefore music came in handy. Okay. बाकी चीजें पढ़ना नेचर के बारे में, whatever fiction, non-fiction, biographies, you have to have a life beyond your profession. Yes. And वो एक इट्स एन इनविजिबल कर्टन, दिखता नहीं है लेकिन वो होना चाहिए, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बिकॉज दैट इज व्हाट कीप्स यू ह्यूमन. करेक्ट. ऑन वन हैंड एंड मेक्स यू अ बेटर लॉयर ऑन द अदर. करेक्ट. नहीं तो टॉक्सिसिटी आ जाती है. नहीं. जस्ट ऑन अ लाइटर मूड, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ काम के वजह से कुछ मिस आउट हो गया या कैंसिल करना पड़ा? वो बहुत बार. वो तो मेरी जिंदगी की कहानी है. एनिवर्सरीज और कि नहीं आज नहीं जाते पार्टी को, नहीं जा सकते हैं बिकॉज कुछ है, यू नो, या कल कुछ है, या नो आज. दैट हैज हैपेंड मेनी टाइम्स. आई मतलब सी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि समहाउ अपने यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी भी वर्क लाइफ बैलेंस का. अगर यंगर जनरेशन कर रहा है तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए. हम लोग नहीं करते थे बिकॉज हम लोग को वो पॉसिबिलिटी नहीं थी. क्लाइंट कभी भी फोन करता था. आज अब लोग थोड़े ये हो रहे हैं कि इस 9 बजे के बाद है, व्हाटएवर, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, जो भी कुछ है. सो यू सेट यूज, बट ये बाउंड्रीज आप तब सेट कर सकते हैं व्हेन यू पुट इन, लाइक यू नो, व्हेन 30-35 years of practice, not, you are not being rude to people, but you are just being kind to yourself. This is like right to disconnect. Yes, right to disconnect. Exactly. अभी बोलना नहीं चाहिए लॉ, लेकिन कभी कभी भूल से आता है. This kind of law I have heard is being passed in Australia. Yes. Right to disconnect. Yes. नहीं, मुझे अभी नहीं उठाना है आपका फोन भाई. आप ऑफिस कॉल्स इस टाइम के बाद नहीं करेंगे. Because you know, ऑफिस ईमेल्स, ऑफिस कॉल्स, जो जिनके स्पाउसेस मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों लॉयर हैं, तो एक टाइम के लिए इट बिकम्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. यस. बट स्पेशली अगर एक आदमी लॉयर है या औरत लॉयर है, उसका हस्बैंड लॉयर नहीं है, हस्बैंड है, उसकी बीवी नहीं है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करने को बहुत तकलीफ होता है. बहुत तकलीफ होता है. आपके भी घर में वो थोड़ा टाइम तो लगा है. 100% वो होता ही है, और हर किसी के घर में होता ही है कि जो नॉन लॉयर होता है उसे वो बात कभी भी समझ में नहीं आती कि ये इतना अर्जेंट क्या हो सकता है. आर यू ऑल राइट? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पे है.
and you say and you think to yourself कि भाई आपको नहीं पता मैं वकील हूँ, बोझ है. Exactly. हाँ. So it's not something you would run away with, but मैं वो कोशिश में अभी मैं बहुत स्ट्रिक्टली जनरली मैं फॉलो करता हूँ अभी कि मैं अपने समय अपने लिए वक्त निकालता हूँ. So now after this 35 years of practice, अभी आपने ऐसा नॉर्म बना के रखा है कि एनिवर्सरी को नहीं जाऊं, मतलब एनिवर्सरी एंजॉय करूंगा. मैं थक गया हूं, मैं अभी मैं नहीं फॉरगेट अबाउट ओकेजन्स. ऐसे ही मुझे चुपचाप बैठना है, मुझे किसी गार्डन में जाके बैठना है, एक किताब को लेके बैठना है और एक झाड़ के नीचे बैठना है. वो मैं अभी करूंगा, बस वो मैं करता हूँ. बट ऑफ कोर्स उसके लिए 35 बरस जाने पड़ते हैं. उसके लिए 35 बरस जाने पड़ते हैं. यंग जूनियर लॉयर ही कैन नॉट डू दिस. कैन नॉट, बट वो अभी से वो थोड़ी बाउंड्रीज तो सेट अप कर सकते हैं सैटरडे संडे की. एटलीस्ट सी हमारा क्या होता था कि जो काम आपने मंडे टू फ्राइडे में कंप्लीट नहीं किया ना, वो आप सैटरडे संडे बैठ के कंप्लीट करते. करेक्ट. आई थिंक दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड बिकॉज आपका फ्रेशनेस जो है, आपकी क्रिएटिविटी है, even as a lawyer, even as a human being, your innate humanness, correct, this suffers if you don't have this work-life balance. See, one of the basic intention behind starting this series, lawyer minus law, is to know कि इस आदमी को या इस पर्सनैलिटी को हम एज ए लॉयर तो देख रहे हैं, एकदम कड़क कपड़ा पहने हुए, सब एवरीथिंग टिप टॉप, एंड द मोमेंट टू वेयर दैट अटायर ना, वो एक सीरियसनेस हम में आता है. फिर हम जोक नहीं करते. सही बात है. So the intention behind this series is know the personality, know the man behind the lawyer, because there is one human being behind a lawyer. Yes. जैसे आपने एम्पैथी का बात किया, तो एक एम्पैथी जैसी है, वैसे एक लॉयर के पीछे एक ह्यूमन बीइंग है. Absolutely. Like, इतने दिन से, इतने बरस से आपकी मेरी पहचान है. आई डोंट नो यू आर एन एनिमल लवर टू सच ए एक्सटेंट. यस. तो ये बात नहीं होती ना कभी. yes, वो बात नहीं मिलेंगे तो क्या कोई लॉ पे बात करेंगे, ये किताब आई है, फलाना है, दैट्स आउट. करेक्ट. सो दिस इज आवर अटेम्प्ट. ना. यस. नाउ सिंस वी हैव कम टू आवर कंक्लूजन, यस, आई वुड लाइक टू से कि आप के हिसाब से एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे होना चाहिए कोई भी आदमी, के प्रोफेशन में कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, व्हाट इज ए ह्यूमन बीइंग? क्या लगता है आपको गुड ह्यूमन बीइंग के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं? बिकॉज दिस इज और जनरली वेयर वी क्लोज आवर प्रोग्राम, सो आई वुड लाइक टू नो दैट. सो अ गुड ह्यूमन बीइंग शुड आइडियली बी समबडी की आप जो भी अपना काम करें, सबसे नंबर 1 सिंसियरली करें. गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. सेकंड, डोंट बॉदर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, इन द सेंस आप वेदर सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, आई डोंट थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट. आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट is the journey of you starting something and ending something, and in that process आप अपना पूरा उसमें लगा देते हैं, वो जो भी कुछ है. आप you may be a musician, जो भी कुछ भी है. थर्ड, अपने आजू बाजू के लोगों को देखिए, उनको ये try and understand them. हर एक every person is a walking example of life lessons. Be mindful of their grief also. Somebody comes and bangs into you, natural reaction होता है, दिखता नहीं है क्या? यार, maybe he's got some problem, he's running to the bank, पैसे withdraw करने. You don't know. So point is, don't lose your humanity, because success, पैसा, name, fame, social media, दूसरे लोग कितनी मजाक कर रहे हैं, मेरी जिंदगी ऐसी नहीं है, डिसकंटेंट क्रिएट करने वाली 1000 चीजें हैं. ट्राई टू फाइंड, एंड वो है सामने ही पड़ी है, बट लुक फॉर थिंग्स दैट रियली इंट्रिंसिकली मैटर. आई थिंक दैट इज व्हाट अ ट्रू ह्यूमन बीइंग शुड बी. ग्रेट. सो थैंक यू तेजस फॉर कमिंग हियर. सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. It's been brilliant, and I think your series is very nice.
if it goes to some extent in helping people know कि यार ये बंदा अपने जैसा ही है, हम भी वैसे ही हैं, just Exactly. everything is all right. Exactly. Yeah. Thank you. Thank you so very much. Thanks.